नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेंद्र प्रसाद की। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उनका निधन पटना में 28 फरवरी 1963 में हो गया था। इससे पहले वो बीमार थे। बीमारी की वजह से उन्होंने 2 कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद से हटने का फैसला किया था। उनके आखिरी दिन पटना के सदाकत आश्रम में सादगी के बीच बीते। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1952 में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। 1957 में उन्होंने फिर राष्ट्रपति पद के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता। दूसरे कार्यकाल के दौरान ही उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, लिहाजा उन्होंने इस कार्यकाल में पद से हटने का फैसला किया। वह राष्ट्रपति भवन को विदा कहकर पटना आ गए। वो हमेशा अपनी सादगी और ऊंचे आदर्शों के लिए जाने गए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके जीवन, भोजन और वस्त्र सादगी भरे और बहुत कम खर्च वाले थे। वे ज्यादातर पुराने कपड़े ही इस्तेमाल करते थे और वह विश्वयुद्ध शाकाहारी थे। उन्हें तब राष्ट्रपति के रूप में 10,000 रुपये मासिक वेतन और 2,500 रुपये मासिक भत्ता मिलता था। ये उन्हें बहुत ज्यादा लगता था। उन्होंने स्वेच्छा से अपने वेतन को घटाकर महज 2,500 रुपये कर लिया। जब वे 12 मई 1962 को राष्ट्रपति पद से हट रहे थे, तब उनसे एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में विदाई भाषण दिया था। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति भवन से मैं अब पटना अपने छोटे से आश्रम में चला जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे मेरी विनम्रता और महत्ता जाहिर होती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। सदाकत आश्रम में मेरे जाने का मतलब यह नहीं होगा कि अब से मैं नई जगह से अपना कर्तव्य पालन करूंगा। उन्होंने कहा, अगर स्वस्थ से साथ नहीं है तो आप अपना शेष जीवन देश की सेवा में लगाएंगे। 12 मई 1962 को अवकाश ग्रहण करने के बाद 14 मई से वह सदाकत आश्रम की अपनी पुरानी कुटी में रहने चले गए। हालांकि इसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, लिहाजा वह पटना से ही तमाम कार्यक्रम और लोगों से संपर्क में बने रहते थे। 28 फरवरी 1963 को रात 10:10 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। वह 70 वर्ष के थे। उसी दिन वह पटना विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देने जाने वाले थे। वह भाषण फिर उनकी गैर मौजूदगी में पढ़ा गया। ये देश के नाम उनकी आखिरी वसीयत थी। इसमें अध्यापकों, छात्रों और समाज के लिए उनके कीमती सुझाव थे। नई तालीम के प्रति उनका मजबूत विश्वास था। अगर वे चाहते तो एक शीर्ष वकील के रूप में खासा कमा सकते थे। वे वर्ष 1910 के आसपास पटना में जाने माने वकील बन चुके थे। अपनी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और वकालत के अपने अनुकूल ज्ञान के लिए विख्यात थे। आज़ादी में आने वाले पहले राजेंद्र प्रसाद बिहार के शीर्ष वकीलों में थे। पटना में बड़ा घर था और नौकर चाकर थे। उस जमाने में उनकी फीस भी कम नहीं थी, लेकिन गांधी जी के अनुरोध पर आज़ादी की लड़ाई में कूदे और फिर ताज जिंदगी साधारण तरीके से जीते रहे। राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद भी उन्होंने वहां हमेशा सादगी को सर्वोप्रिय रखा। वे पहले राष्ट्रपति थे जो जमीन पर आसन बिछाकर भोजन किया करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया था। वो लंबे चौड़े राष्ट्रपति भवन में अपने लिए महज 2-3 कमरे का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कोशिश की कि उनका परिवार साधारण जिंदगी ही जिए। अपने पद का फायदा उन्होंने शायद ही कभी उनके परिवार को लेने दिया हो। राजेंद्र प्रसाद के 3 बेटे थे। डॉक्टर प्रसाद के परिवार से कोई भी कभी बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं रहा।
डॉक्टर प्रसाद 3 बेटे थे। बड़े बेटे मृत्युंजय प्रसाद ने पटना स्थित जीवन बीमा निगम से संभागीय प्रबंधक के रूप में अवकाश प्रदान किया। पिता के निधन के बाद ना तो कभी कांग्रेस ने उन्हें राजनीति में लाने का प्रयास किया और ना ही उन्होंने इसके लिए कोई दिलचस्पी दिखाई। अलबत्ता वो एक बार चुनाव जरूर लड़े और ये आपातकाल के बाद का था। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।